महाराज आज दुविधा है इस कलयुग की कि आज के मानव एक छोटी सी जमीन के लिए अपने भाई को कोर्ट तक ले जाते हैं। एक छोटे से टुकड़े के लिए, जमीन के टुकड़े के लिए महाराज रिश्ते टूट जाते हैं और कोर्ट कचहरी तक लोग घूमते रहते हैं। एक बार एक महाराज जी जो रामायण पढ़ते थे, उनका एक नियम था रोज नित्य रामायण पढ़ने का, रोज नित्य चौपाइयाँ पढ़ते थे। तो कहीं भी जाते थे अपने साथ एक छोटा गुटका लेकर चलते थे और उसी को पढ़ते थे। कहीं भी समय मिल जाए, ट्रेन में हो गया, ट्रेन के बाहर, कभी भी समय मिल जाए तो पढ़ा करते थे। एक दिन वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे तो उन्होंने वही रामचरितमानस का ग्रंथ उठाया और रामचरितमानस की चौपाई पढ़ने लगे। महाराज रामचरितमानस की चौपाई पढ़ रहे थे तो वहाँ पर एक व्यक्ति पूछा, महाराज आप कहाँ जा रहे हो? तो कहा, अरे हम जा रहे थे कोर्ट तक, हमारी डेट है कोर्ट में, इसलिए कोर्ट जा रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने पूछा, अच्छा महाराज क्यों जा रहे हो? तो कहा, कुछ नहीं, अरे भाई के साथ थोड़ा जमीन का विवाद चल रहा है, इसलिए जा रहे हैं थोड़ा कोर्ट तक। अब आप बताइए, नित्य रामायण की चौपाई पढ़ते हैं, नित्य रामचरितमानस पढ़ते हैं, पर जा कहाँ रहे हैं? कोर्ट जा रहे हैं, जमीन के लिए भाई से विवाद करने जा रहे हैं। तो ये रामचरितमानस का फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। रामचरितमानस की तो प्रत्येक चौपाई भरत और राम के प्रेम को दिखा रही है कि भरत और राम का महाराज प्रेम कैसा था। हमारे श्री भरत जी ने सब कुछ अपना त्याग दिया सिर्फ राम के लिए। अगर हमको और आपको अगर अयोध्या पूरी मिलती तो हम छोड़ते? नहीं छोड़ते। अगर हमको कहा जाता अरे तुम्हारे भाई का धन तुम्हें मिल जाएगा तो हम जल्दी से उसको ले लेते। इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। अगर हमको भी मिल रहा होता तो हम ले लेते। पर यहाँ भरत जी को जब मिला कि आपको राजा बनना है, राज्य करना है, तो तुरंत कहा नहीं, मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने राघव जी के स्थान पर बैठकर इस अयोध्या पर राज्य करें। और कहा, जैसे जल के बिना मछली तड़प तड़प कर मर जाती है, उसी प्रकार मेरा भी जीवन है। मेरा भी जीवन वैसा ही है कि प्रभु के बिना, अपने भ्राता राम के बिना मेरा भी जीवन बेकार है। मैं भी तड़प तड़प कर मर जाऊंगा, पर इस राज गद्दी पर कदापि नहीं बैठूंगा। ऐसा भाव हमारे श्री भरत जी का है। ये राम कथा यही सिखाती है, भैया जमीन के लिए, अपने रिश्तों से, अपने रिश्तों में इतना विवाद मत लाइए। एक जमीन के टुकड़े के लिए, एक जमीन के टुकड़े के लिए आप भाई भाई लड़ाई मत करो। ये राम कथा सिखा रही है। राम कथा कह रही है, अरे भाई तो है आपका, खून का रिश्ता है आपका, जो मांगे दे दो। क्योंकि ये राम कथा आपको कैसे रिश्ते चलाने हैं वो ये राम कथा सिखाती है। भाई भाई में कैसा रिश्ता होना चाहिए, पिता पुत्र में कैसा रिश्ता होना चाहिए। कि जैसे ही पिताजी ने कहा वनवास जाना है, राम जी ने कुछ इफ एंड बट कुछ नहीं कहा और वो तुरंत उन्होंने माँ से आज्ञा ली और तुरंत चल दी। तो राम कथा से ये सीखना है, हमें बस कथा नहीं रटनी है, राम जी ने ये किया, राम जी ने वो किया। हमें इस कथा से सीखना है और सीख करके हमें अपने जीवन में उसको लाना भी है। सिर्फ सुनना नहीं है महाराज, सुनकर उसको अपने जीवन में धारण करना है। तब यहाँ पर 7 दिन कथा सुनाना हमारा या किसी भी व्यक्ति का तभी सार्थक होता है जब हम प्रभु की कथा को अपने जीवन में उतारते हैं। तो भरत जी बड़े भाव से जा रहे हैं, सभी वनवासियों से मिलते हैं, निषाद राज से मिले।